कि सामने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास बैठे हैं। कर्ण को लगता था कि श्री कृष्ण हमेशा केवल पांडवों का ही साथ देते हैं, किंतु आज भगवान को अपने लिए आया देख कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी मदद कीजिए माधव, मैं अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता था, किंतु आज एकलव्य की धनुर्विद्या देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बिना अंगूठे के और बिना किसी गुरु के भी एकलव्य जहाँ पर पहुँच चुका है, वहाँ तो शायद केवल आप ही उसे हरा सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, खुद को पहचानो कर्ण, गुरु शिष्य को केवल उंगली पकड़कर चलना सिखा सकता है। दौड़ना कैसे है यह खोज गुरु की नहीं शिष्य की होती है। तुम एकलव्य का सामना इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें तुम्हारे धनुष ने बांध रखा है। तुम्हें लग रहा है धनुष ही वह अस्त्र है जिससे तीर चलाए जा सकते हैं। वही तुम्हारे विपरीत एकलव्य है जिसने खुद से धनुर्विद्या सीखी थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा ले लिया। द्रोणाचार्य को लगा था कि अंगूठा लेने के बाद एकलव्य धनुष चलाने के लायक नहीं रहेगा, किंतु उन्हें नहीं पता था कि वह एकलव्य का अंगूठा लेकर उसे इतना आजाद कर देंगे कि वह प्रकृति को ही अपना धनुष बना लेगा। जिस दिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया, उसी दिन से एकलव्य ने धनुर्विद्या छोड़ तीरंदाजी की विद्या को एक नए तरीके से सीखना शुरू कर दिया, और अपने इसी परिश्रम से वह यह सीख गया कि एक अच्छे धनुर्धर को धनुष की जरूरत ही नहीं, प्रकृति की किसी भी चीज को धनुष या तीर बनाया जा सकता है। तुम भी खुद को पहचानो कर्ण, छोड़ दो इस धनुष को। याद करो अपने बचपन में किया गया वो अभ्यास जो तुम बिना किसी गुरु के करते थे। क्या तुम्हें याद है कि बचपन में तुमने जब एक बार गंगा में पत्थर फेंका था तो गंगा में बाढ़ आ गई थी, और एक बार जब तुमने आंखें बंद करके एक पेड़ के बारे में सोचकर कहा था गिर जाओ, तो वो पेड़ गिर गया था। उस समय तुम इसे समझ नहीं पाए थे और तुम्हें मात्र यह संजोग लगा था। आज समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के असली धनुर्धर को पहचानो। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा, यह उसकी आत्मा थी जो उसका शरीर छोड़कर श्री कृष्ण से बातें कर रही थी। कर्ण की आत्मा दोबारा उसके शरीर में समा गई। कर्ण उठा, एक नई ताजगी, एक नई आत्मा उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। वो अपने आसपास के वातावरण के साथ एक हो चुका था। उसे अपने पाँव के नीचे दबे मिट्टी के कण, खेत में चल रहे सूक्ष्म कीटाणु, दूर कहीं समंदर से पानी उठाती हवा, सब महसूस हो रहे थे। उसे अब समझ में आ चुका था कि एक असली धनुर्धर होना क्या होता है, और वह यह भी समझ चुका था कि क्यों एकलव्य उसे क्षत्रिय बनने का अभ्यास छोड़कर एक धनुर्धर होने के अभ्यास के बारे में बता रहा था। कर्ण ने आसमान की ओर एक छलांग लगाई और गांव की ओर जा रहे एकलव्य के सामने जाकर कूदा। उसने अपनी हथेली से एकलव्य की छाती पर प्रहार किया। एकलव्य पीछे दूर जाकर गिरा। एकलव्य उठा, कर्ण को देखकर सोच में पड़ गया कि कर्ण मूर्छा से बाहर कैसे आया, और जैसा प्रहार उसने अभी अभी उस पर किया था, यह उस कर्ण का प्रहार नहीं था जिससे वह थोड़े समय पहले युद्ध कर रहा था। एकलव्य ने धरती से कुछ कंकर उठाए और कर्ण की तरफ फेंक दिए। कर्ण को अचानक महसूस हुआ कि दुर्योधन फिर से किसी विपत्ति में है और उसे उसकी जरूरत है। कर्ण ने आंखें मूंदी और पास में खड़े पेड़ के बारे में सोचा। कर्ण के मन में दुर्योधन की अनुभूति बढ़ती जा रही थी। उसने जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र तुरंत ही कर्ण के हाथ में आ गया। एकलव्य के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह ब्रह्मास्त्र का जवाब दे सके। फिर भी उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकस्त नहीं थी। वो ब्रह्मास्त्र के रूप में धीमी गति से आ रही अपनी मृत्यु को देख रहा था। तभी एकलव्य के गांव में स्थापित एकलव्य की कुलदेवी की मूर्ति से एक दिव्यास्त्र निकला और ब्रह्मास्त्र की तरफ आया। इससे पहले कि यह दोनों अस्त्र आपस में टकराते, एक ऋषि ने आकर इन दोनों अस्त्रों को अपने दोनों हाथों से रोक लिया और कर्ण की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता भी है मूर्ख, अगर यह दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए होते तो इनसे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अपनी मित्रता के मोह में तुम इतने पागल हो गए कि यह एक पल भी न सोचा कि ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यह जो नई विद्या तुमने अभी अभी सीखी है, तुम इसे अभी तुरंत भूल जाओ, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, और अब जल्दी से अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। कर्ण ने साधु की बात सुनकर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया।
जैसे ही ब्रह्मास्त्र गायब हुआ, एकलव्य की कुलदेवी का चलाया अस्त्र वापस जाकर कुलदेवी की मूर्ति में समाहित हो गया। एकलव्य ऋषि के पास आया और बोला, मुझे पता है माधव, यह आप ही हैं, अपने असली रूप में आइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपने असली रूप में आ गए। एकलव्य श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोला, तो आप भी युधिष्ठिर को बचाने पहुंच ही गए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं युधिष्ठिर को नहीं, भारत वंश को बचाने आया हूँ। हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं होती। एकलव्य ने गंभीरता पूर्वक कहा, यह हिंसा आपको दिख गई, और समाज में जो हिंसा वर्ण व्यवस्था और वंशवाद के नाम पर हो रही है वह आपको नहीं दिख रही। उस पर आप क्यों आंख बंद किए बैठे हैं? मेरा अंगूठा मेरे से ले लिया गया क्योंकि मैं एक शूद्र हूँ, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अधिकार केवल अर्जुन का है क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा अंगूठा इसलिए नहीं लिया गया एकलव्य क्योंकि तुम एक शूद्र हो। तुम्हारा अंगूठा इसलिए लिया गया क्योंकि महाभारत के धर्म युद्ध में तुम दुर्योधन का साथ देते, क्योंकि तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच में मतभेद है। इस पर एकलव्य मुस्कुराया और बोला, तो आप कह रहे हैं कि मुझे उस पाप की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। चलिए मेरी बात छोड़िए, मेरे साथ जो हुआ, किंतु उन बाकी हिंसाओं का क्या जो समाज में होती आ रही है? यह कर्ण दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और महादानवीर, फिर भी अपने पूरे जीवन में वर्ण व्यवस्था का भेदभाव सहता रहा। यह हिंसा आपको नहीं दिखी? पांडवों के साथ जो दुर्योधन ने किया वो हिंसा आपको दिख गई, लेकिन पूरे इंद्रप्रस्थ को जुए में दांव पर लगाकर युधिष्ठिर ने जो हिंसा और अपमान इंद्रप्रस्थ के लोगों का किया वो हिंसा आपको नहीं दिखी? जवाब दीजिए माधव, क्या अपमान केवल द्रौपदी का हुआ था क्योंकि वह एक रानी थी? इंद्रप्रस्थ की उन बाकी महिलाओं का क्या जिन्हें युधिष्ठिर ने राज्य के साथ साथ जुए में दांव पर लगाया था? एकलव्य ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हम जो कर रहे हैं वह हिंसा नहीं माधव, वह इंसाफ है। हमारे अराजक समूह में सब एक समान है, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, और इस खेल का आयोजन बहुमत के फैसले से हो रहा है। आपको यह खेल देखकर बड़ा आनंद आता है। आप देखिए एक आदमी का दर्द कितने आदमियों के लिए खुशी पैदा कर रहा है। यही तो नैतिकता है, अधिकतम लोगों की खुशी। तो बताइए इस खेल में क्या गलत है? श्री कृष्ण ने गंभीरता पूर्वक एकलव्य की तरफ देखा और बोले, इस खेल में मनोरंजन के लिए तुम जिस व्यक्ति को शेर के सामने फेंक देते हो, वो जो पीड़ा सहता है वो सिर्फ उस एक व्यक्ति की नहीं होती, वो पीड़ा उसके समस्त परिवार की होती है। भले ही एक व्यक्ति पर होने वाला अन्याय बाकी सबको खुशी दे, लेकिन इसके बावजूद भी वह अन्याय ही रहेगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर एकलव्य बोला, और उस अन्याय और अपमान का क्या जो दुर्योधन और युधिष्ठिर ने हम पर किया? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें दुर्योधन और युधिष्ठिर को मृत्यु दंड देना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर एकलव्य स्तब्ध हो गया और बोला, हम वही तो कर रहे हैं। श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराए और बोले, तुम वही नहीं कर रहे, तुमने दुर्योधन को मृत्यु दंड देने का जो रास्ता चुना है